हेलो स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट का विषय है सामाजिक विज्ञान। वर्कशीट नंबर 14। ये 8 सितंबर की वर्कशीट है। क्लास है 7, 7वीं क्लास। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम। वर्कशीट का टॉपिक लिया गया है समानता, इक्वलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं जल्दी से। इस तरह की तस्वीरें देखते ही आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? आपके मन में क्या विचार आता है? ये तस्वीरें आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, कुछ लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं जो अपनी उंगली को दिखा रही हैं और उंगली में कुछ यहाँ पे साइन लगा हुआ है, स्याही। तो इनको देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये अपने वोट का, अपने मत का प्रयोग करके आए हैं, ये वोट डाल के आए हैं। ठीक है, यहाँ भी आप देख रहे हैं ये क्यों लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, सब अपना अपना परिचय पत्र यानी कि वोटर कार्ड दिखाते हुए, आधार कार्ड दिखाते हुए और वोट डालने की लाइन में लगे हुए हैं। ये भारत निर्वाचन आयोग इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये पहचान पत्र है, जो हर नागरिक का एक पहचान पत्र होता है, जिस पहचान पत्र को दिखाकर ही वोट डालते हैं। और ये आपको दिख रहा है, ये हमारा वोटिंग सिस्टम है, इंडिया का वोट मशीन है। इसमें बटन दबाकर वोट डाला जाता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन है। तो सबसे पहले तो यही विचार आएगा कि ये अपने वोट डाल के आ रहे हैं, ये वोट डालने के लिए खड़े हैं, और ये वोटर आईडी है और ये वोटिंग मशीन है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हों या अमीर हों। ठीक है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे वयस्क यानी कि जो एडल्ट हो जाते हैं, 18 साल या 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, उनको सरकार वोट डालने का अधिकार देती है। ठीक है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे शिक्षा एजुकेशन का लेवल कोई भी हो, चाहे बहुत पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, किसान हो, ठीक है, बिजनेस करता हो, नौकरी करता हो, कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो उसकी, ठीक है, या फिर पुअर हो, गरीब या फिर अमीर हो। तो 18 साल या 18 साल से ऊपर जैसी ही उसकी एज होती है, उम्र होती है, सरकार उसको वोट डालने का अधिकार देती है। और सभी को वोट डालना चाहिए और सोच समझकर अपना वोट डालना चाहिए। किसी और के कहने पर या किसी के बहकावे में अपना वोट ना डालें। अपना खुद का दिमाग लगाएं कि आपके लिए कौन नेता बेहतर है, जो आपके लिए वर्क कर सकता है, आपके लोकेशन पे, आपके शहर में, आपके गांव में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है, 18 वर्ष या उससे अधिक कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। ठीक है, तो सभी को यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हुआ, इक्वलिटी है, सभी को समानता दी है कि सभी अपना वोट डाल सकते हैं, यानी कि इक्वलिटी है, समानता का विचार है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिकल उसमें समानता का विचार है, वैसे देखा जाए तो नहीं है समानता का विचार। ठीक है, वोट डालने के लिए समानता का विचार है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर एक वयस्क, स्त्री पुरुष, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का अधिकार है। ठीक है, तो वोट डालने का अधिकार है, चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति से हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। ठीक है, ठीक है, वोट डालने में तो समानता है, कोई भी डाल सकता है जो 18 साल से ऊपर का है, लेकिन उनका जो दैनिक जीवन है, उनके कार्य करने की स्थितियां हैं, उसमें समानता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई गरीब है, कोई अमीर है। ठीक है, किसी की जाति कुछ और है, किसी की जाति कुछ और है, किसी की शिक्षा का आधार कुछ है, काफ़ी पढ़ा लिखा है, किसी की शिक्षा ज़्यादा नहीं हुई है, तो यहाँ पे समानता नहीं है। ठीक है, सभी को, कभी बहुत बार ऐसा होता है कि सभी को शिक्षा मिलती भी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे कोई समानता का अधिकार नहीं है, लेकिन वोट डालने में सबका समानता का अधिकार है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से, जैसे मैंने पहले बताया, राजनीतिक रूप से सभी समान हैं, लेकिन सामाजिक रूप से असमानताएं कई क्षेत्रों में मौजूद हैं। ठीक है, सामाजिक रूप में नहीं है, सोशली नहीं है हम। ठीक है, सामाजिक रूप में असमानताएं हैं, क्यों हैं, उसके कारण क्या हैं, आप इस इमेज में देखिए, ये पिक्चर में देखिएगा। ये सामाजिक असमानता के कारण क्या है? धर्म, कोई किसी धर्म का, कोई किसी धर्म का, कोई किसी धर्म का। ठीक है, तो जाति,
या आप देखते होंगे कोई ऊंची जाति कोई नीची जाति इस तरीके से होता है कि वो उस जाति का है वो उस जाति का। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी जातियों का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट ऐसा होता है। लिंग पे भेदभाव होता है जहाँ पे कई बार स्त्रियों को बहुत छोटा या कई जो पुरुष के अधिकार होते हैं वो स्त्रियों के अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है, कई आप गाँव में या ऐसे छोटे शहरों में देखेंगे वहाँ उनको स्त्रियों को वो अधिकार नहीं होते हैं। पहले तो स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, नौकरी भी नहीं करती थी, तो यहाँ पे असमानता, जो पुरुष कर सकते हैं वो स्त्री नहीं करती थी। ठीक है, ये आर्थिक स्थिति यानी कि अमीर और गरीब। ठीक है, दोनों को एक समान एक उससे नहीं देखा जाता है। अमीर होता है तो उसके लिए कुछ और चीज़ें होती हैं, और जो गरीब होता है उसके लिए समाज में उसको दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, व्यवहार उसके साथ दूसरे तरीके से व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो सामाजिक रूप में बहुत असमानता है। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल राजनीतिक रूप में सभी को अधिकार है वोट डालने का। अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार इस कारण होता है कि उसका जन्म किस जाति, लिंग, धर्म में हुआ है, वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के या निम्न वर्ग के। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया ये सारी असमानता है। पर ह्यूमन होता है, इंसान इंसान होता है, मनुष्य मनुष्य होता है, तो उसको इंसानियत के तौर पर ही समानता होनी चाहिए। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, सामाजिक जीवन में ऐसा है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। हर कोई समान सम्मान और गरिमा का हकदार है। बिल्कुल सही बात है, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है, असमानता का व्यवहार जब होता है तो लोगों को ठेस लगती है, बहुत बुरा लगता है। तो एक सम्मान पाना और गरिमा के लिए सभी को हक होता है, सभी को सम्मान, एक जैसा सम्मान होना चाहिए, एक जैसे गरिमा का हकदार होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं, ये पिक्चर में दिखाया गया है, इस इमेज में दिखाया गया है, ये 1975 में बनी फिल्म दीवार। एक दीवार फिल्म बनी थी। जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का उसके काम की फेंक कर दिए गए पैसे उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वो मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। यहाँ पे बच्चा दिखाया गया है, ये जो पॉलिश कर रहा है, यहाँ पे इसको फेंक के पैसे दिए गए थे तो उसने मना कर दिया था पैसे लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसने मेहनत की है, उसने काम किया है, वो काम उसका हकदार है, उस काम का भी सम्मान होना चाहिए। काम काम ही होता है, चाहे कोई सा भी काम हो, उस काम का सम्मान होना चाहिए और उसको भुगतान उसको आदर के साथ करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम कहीं दुकान पे सामान लेने आते हैं, हम दुकानदार को ऐसे पैसे फेंक के देंगे तो वो क्या करेगा? ठीक है, तो वो भी आपको सामान फेंक के देगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबकी अपनी अपना सम्मान, सबको अच्छा लगता है, गरिमा का हकदार हर कोई है। ठीक है, तो उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, हमें ऐसे काम करने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। वयस्क, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति। एडल्ट या वयस्क किसको बोलते हैं? जो 18 साल या 18 साल से अधिक की आयु का व्यक्ति होता है। समानता, बराबर होने की अवस्था, विशिष्ट स्थिति, अधिकार या अवसर। ठीक है, समानता क्या है? जहाँ पे स्थिति बराबर हो और अपॉर्चुनिटी, अधिकार सबको एक जैसे मिले। ठीक है, यहाँ पे अधिकारों को भेदभाव ना किया जाए। गरिमा, इसका तात्पर्य आपने अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग समझने से है। ठीक है, तो गरिमा क्या है कि जरूरी नहीं है कोई छोटा काम करता है तो उसे गलत तरीके से या उसको गलत तरीके से बोला जाए। ठीक है, तो वो भी सम्मान का हकदार है। लोकतंत्र, अब बात करते हैं लोकतंत्र की। एक सरकार जिसमें लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है और उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली के माध्यम से पालन किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव शामिल होते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र सरकार होती है, सरकार को हम कहते हैं डेमोक्रेसी, यानी कि एक शक्ति है, मतलब कि हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी कानून बनते हैं वो सब सरकार, और जितने भी कर टैक्स वगैरह होते हैं तो वो सरकार का काम होता है देखना, नियम कानून कायदे बनाना। ठीक है, और एक स्वतंत्र प्रणाली होती है चुनाव की, जिसमें सबको अधिकार दिया जाता है, सबको जो 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं उनको, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको एक अधिकार दिया जाता है, स्वतंत्र अधिकार होता है। वो अपने वोट का उपयोग स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ठीक है, और स्वतंत्र रूप से ही करना चाहिए। किसी के बहकावे में आके, किसी की बातों में आके, किसी के कहने पे वोट नहीं करना चाहिए, कि अपना ही दिमाग लगा के वोट को करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, जल्दी से प्रश्न लेते हैं। क्रियाकलाप, पहले ये देख लेते हैं क्रियाकलाप। कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि और श्रीमती अंसारी की कहानियां अपनी पुस्तक से पढ़ें। तो ठीक है, ये आपकी पुस्तक में होंगे, इनको आप पढ़िएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को परिभाषित करें। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि अभी ये हमने ऊपर पढ़ा ही था, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं।
प्रश्न नंबर 1 का उत्तर यहाँ से बनता है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हों या अमीर हों, इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ठीक है, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर एक वयस्क स्त्री पुरुष चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का अधिकार है। यहाँ तक आप पूरा लिख सकते हैं, ये पूरा ही प्रश्न 1 का उत्तर बन जाता है। ठीक है, और जल्दी से देख लेते हैं प्रश्न 2, क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? ठीक है, अभी तो आप 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो अभी तो आप 18 साल के नहीं हुए हैं, तो आपको वोट डालने का भी अधिकार नहीं मिला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं कि हम चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारी उम्र अभी 18 साल से कम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और भी आपके अगर मन में आता है वो भी आप लिख सकते हैं कि क्यों नहीं वोट डाल सकते। ठीक है, तो ये बच्चों वर्कशीट यहीं पे समाप्त होती है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली और वर्कशीटों की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।